हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कनौजिया स्टडी मटेरियल। इस वीडियो में देखेंगे चट्टानों के बारे में। ओके, चट्टान कैसे बनते हैं, कौन से चट्टान का क्या नाम है। ओके, इस वीडियो में सारा क्लियर करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आग्नेय। क्या कहते हैं? आग्नेय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किस प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो उसे रखा जाता है आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। किसके? आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। आग्नेय शैल कहलाती है। आग्नेय शैल क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मौलिक शैल। आग्नेय शैल कहलाती है मौलिक शैल। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निर्माण को दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो वो चट्टान है आग्नेय चट्टान। कौन चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। आगे देखते हैं। आग्नेय चट्टानें बनती हैं, किससे बनती है आग्नेय चट्टानें? गर्म लावा के ठंडे होने पे, गर्म जो लावा होता है वो ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टान बनता है। ओके, क्लियर है। आगे देखते हैं। मो स्केल किसका मापक है? मो स्केल किसका मापक है? तो मो स्केल चट्टानों की कठोरता का मापक है। किसका है? चट्टानों की कठोरता का मापक मो स्केल है। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? अगला है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? तो ये की जाती है अधिविलय या प्लूटो चट्टानों से। किस चट्टानों से की जाती है? अधिविलय तलीय या प्लूटो चट्टान। प्लूटोनिक चट्टान। ओके, आगे देखते हैं। जो शैल शेष अन्य से भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है अपना, भूगर्भ में विशाल आकार की गुब्बादाकार आग्नेय चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है बैथोलिथ। किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला है, जानवरों, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों से में पाए जाते हैं? तो पाया जाती है अवसादी चट्टान में। किस चट्टान में पाई जाती है? अवसादी। ओके, आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल के, देखिए ध्यान से, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? वो पाया जाता है अवसादी चट्टान का विस्तार। किस चट्टान का? अवसादी चट्टान। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो ढका है 75% भाग अवसादी शैलों से ढका है। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना है? तो अवसादी शैलों का योगदान 5% है। कितना है? 5%। आगे देखते हैं। कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो कोयला आता है। कोक भी बोल सकते हैं। कोयला आता है जैविक चट्टानों के अंतर्गत। ओके, कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? कोयला पाया जाता है परतदार चट्टान में। परतदार चट्टान में पाया जाता है। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला अपना है, पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है प्राचीन हस्तांतरित चट्टानों में पाई जाती है। ओके, प्राचीन हस्तांतरित चट्टानों में पाई जाती है पेट्रोलियम। आगे देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में किस चट्टानों का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो वो हुआ है कायांतरित चट्टानों का निर्माण। ओके, किस चट्टानों का निर्माण हुआ? कायांतरित चट्टानों का निर्माण। क्लियर है। आगे देखते हैं। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। तो बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टरजाइट में। किस में होता है? क्वार्टरजाइट।
में परिवर्तित होता है बलुआ पत्थर। आगे देखते हैं। अगला है चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन का कार्यरत रूप है, किसका है? तो चूना पत्थर संगमरमर का कार्यरत रूप है, किसका है? संगमरमर। आगे देता है देखते हैं। नील चट्टान किस कोटि की है? नील चट्टान किस कोटि की है? तो ये है परिवर्तित कोटि की है। किस कोटि की है? परिवर्तित कोटि की है। आगे देखते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टानों का निर्माण होता है? ये होता है एम्फिबोलाइट। किसकी होती है? एम्फिबोलाइट चट्टानों की होती है। ओके, क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? अवसादी सेल का दूसरा नाम अस्तरित सेल है। क्या नाम है? अस्तरित सेल है। आगे देखते हैं। कौन सी रूपांतरित चट्टान है? स्लेट। कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो स्लेट है। ओके, स्लेट और संगमरमर है, तो ये है कायांतरित चट्टान है। क्या है? कायांतरित चट्टान है। आगे देखते हैं। अगला है अपना अग्नेय चट्टान कौन सी है? अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट है। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट है। ओके, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। किन चट्टानों से होती है? अग्नेय और तलछटी दोनों से होती है। अग्नेय और तलछटी चट्टानों दोनों से होती है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति। ओके, अगला है कौन कार्यरत सेल है? कौन कार्यरत सेल है? तो वो है संगमरमर कार्यरत सेल है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है अपक्षण। अपक्षण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों में अपक्षय है? तो वह जलयोजन। कौन सा है? जलयोजन। आगे देखते हैं। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो वो है ग्रेनाइट। कौन सी है? ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। एक विलायती अग्नेय सेल का उदाहरण है, वो है ग्रेनाइट एक विलय अग्नेय सेल का उदाहरण है। क्लियर है? अगला देखते हैं। कौन सा मृत सेल है? तो वो है अग्नेय। कौन सा मृत सेल है? तो वो है अग्नेय। अग्नेय। क्वार्टज किसका कायांतरण है? तो वो है बलुआ पत्थर का। किसका है? बलुआ पत्थर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।